We need justice. This is not happening within 2 days. No, it is going on from many years. Now it is high time that we take action. We women, young girls, we are not safe at all in our institutions, in our workplace, in the society. We don't receive any respect from the others. We are all brothers and sisters. I am an Apostolic Carmel sister working in Carmel High School. We need justice. We want our brothers to respect us as their sisters. We are all God's children. Now children are frightened to become a doctor. In Manipur, you see what is happening. How many young girls have been raped and thrown in the forest. It is high time that the people respect us as their brothers, as their sisters. Break the silence, end the violence. Silence is not our consent. ऐसा नहीं कि हम लोग चुप है तो हम लोग बोल रहे हैं कि आओ करो, नहीं, कंसेंट नहीं है हम लोग का। डर लगने लगा है पर डर कर रह नहीं सकते। अब इसलिए हम लोग सोचे कि डरने आगे कोई भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, तो डरने का कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। हम लोग के पास बस एक चॉइस है कि आवाज उठाना है। वो नहीं पता कोई हम लोग का आवाज सुनेगा नहीं सुनेगा, बस आवाज उठाना है। बस मन में यही बात है कि आवाज उठाना है और जस्टिस चाहिए, बिकॉज वो पता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ, तो मैं इसलिए बिल्कुल नहीं खड़ी हूँ कि जो जनता के लिए अदालत बनाई गई है वो उसको सजा दे रेपिस्ट को, क्योंकि शायद उसमें 7 साल लग जाए, 14 साल लग जाए, पर जनता की जो अदालत है अगर उसको 7 मिनट भी दिया जाए तो वो शायद रेपिस्ट को बहुत अच्छी से और कड़ी से कड़ी सजा देगी। अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ, तो मैं इसलिए बिल्कुल नहीं खड़ी हूँ कि जो जनता के लिए अदालत बनाई गई है वो उसको सजा दे रेपिस्ट को, क्योंकि शायद उसमें 7 साल लग जाए, 14 साल लग जाए, पर जनता की जो अदालत है अगर उसको 7 मिनट भी दिया जाए तो वो शायद रेपिस्ट को बहुत अच्छी से और कड़ी से कड़ी सजा देगी। देखिए, यहाँ ऐसी स्थिति बन गई है अब अपने देश के अंदर कि हर दिन जो है राजनीतिक तौर पर राजनेताओं के द्वारा लगातार आश्वासन मिलता है कि हमारी बेटियां जो है वो तरक्की पर है, हमारी बेटियां सुरक्षित है, लेकिन आए दिन लगातार खबरें सुन रही होंगे। आप लोगों को याद होगा दिल्ली का वो घटना जिसमें दामिनी को लेकर कितना कुछ बवाल मचा था। कई सारे जो आश्वासन सरकार के द्वारा दिए गए थे, लेकिन वो आश्वासन आज फिर से धरे के धरे हैं। लगातार कलकत्ता की बात करें या फिर जहानाबाद की बात करें, औरंगाबाद की बात करें, कई जगहों पर आज भी बेटियां जो है वो शिकार है दरिंदों की। इसको लेकर हम आपके सामने लगातार अपडेट भी देते रहते हैं और आज एक बार फिर से माउंट कार्मेल स्कूल है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और कार्मेल की छोटी छोटी बच्चियां, नन्ही नन्ही सी बच्चियां हैं। और अब देखिए कि जो बैनर्स है, पहले उस पर एक नजर डालते हैं क्या कुछ लिख रखी है। ब्रेक द साइलेंस, एंड द वायलेंस, यानी कि अब शांति तोड़ो। जो ये अपराध हो रहा है महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर, उसको अब रोका जाए। उसके बाद और भी कई सारे देख सकते हैं तख्तियां, इतनी सारी तख्तियां हैं कि अगर हर किसी को दिखाना शुरू किया तो या तो मैं रो दूंगा या फिर आप सुनते सुनते आप रो देंगे। और ये घटना इतना विभत्स है कि इसको लेकर लगातार जो है स्ट्राइक हर जगह देखने को मिल रहा है। बच्चियां जब यहाँ आए हैं तो इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कुछ हुआ बच्ची जो तो आप लोग को यहाँ पर आना पड़ गया ऐसा लगता है? ये बहुत इमोशनल मोमेंट है। जब हम लोग को ये पता चला कोलकाता केस के बारे में, तो उस दिन लगा कि अंदर से कि ये हम लोग किसी के साथ भी हो सकता है। और ऐसा नहीं कि कोलकाता केस के अलावा उसके दूसरे दिन भोजपुर में और सब, मतलब रेगुलरिटी के साथ ये चीज हो रहा है और इसका कोई जस्टिफिकेशन, इसका कोई जस्टिस नहीं है। जब 12 साल पहले निर्भया के साथ हुआ था तो उस टाइम भी यही हुआ था। उस जस्टिस को हम लोग को लेने के लिए 7 साल लग गया। तो आई डोंट थिंक सो इसको लेने के लिए 14 या फिर 15 साल लगेगा या फिर उससे भी ज्यादा, क्योंकि कोई गवर्नमेंट, सब लोग पॉलिटिक्स में है, कोई गवर्नमेंट ये नहीं अश्योर कर रहा है कि लड़की कहाँ सेफ है। आज भी हम लोग स्कूल से जाते हैं तो डर लगता है कि उस ऑटो में बैठेंगे तो वो ऑटो वाला क्या कर देगा, किस नजर से देखता है, पर हम लोग को निकलना पड़ेगा बाहर। मेरा बैनर भी वही कहता है, ब्रेक द साइलेंस, एंड द वायलेंस। साइलेंस इज नॉट आवर कंसेंट। ऐसा नहीं कि हम लोग चुप है तो हम लोग बोल रहे हैं कि आओ करो, नहीं, कंसेंट नहीं है हम लोग का। चुप है बस इसलिए बिकॉज हम लोग के साथ कोई गवर्नमेंट नहीं खड़ा है, हम लोग के साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो सब ये सोचता है कि वुमेन पार्टी आएगा तो वुमेन सीएम है, वुमेन प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट करेगी, पर यहाँ पर तो वही करप्शन से हम लोग को अपने आप में खत्म कर रहा है। तो ये बहुत शर्मसार करने वाला है कि जो हम लोग को सेव करते हैं आज उनके साथ ये उनके वर्क प्लेस में हो रहा है। ये कहीं भी हो सकता है। तो दिस इज वेरी डेवास्टेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस। डर लगने लगा आप निकलने में घर से?
डर लगने लगा है, पर डर कर रह नहीं सकते। अब इसलिए हम लोग सोचे कि डरने आगे कोई भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, तो डरने का कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। हम लोग के पास बस एक चॉइस है कि आवाज उठाना है। वो नहीं पता कोई हम लोग का आवाज सुनेगा नहीं सुनेगा, बस आवाज उठाना है। बस मन में यही बात है कि आवाज उठाना है और जस्टिस चाहिए, बिकॉज वो पता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बट फिर भी हम लोग मतलब एकदम ब्लाइंडली हम लोग इस चीज को फॉलो करें कि बस हम लोग को उनके लिए जस्टिस चाहिए। चलिए, और भी बच्चियां हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। वाई बर्न कैंडल, बर्न रेपिस्ट। एक बड़ा सवाल यहाँ पर, ये जो बैनर है इसको देखकर हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी देश के अंदर किसी भी तरह की घटना घटित होती है, एक बहुत ही सॉफ्ट तरीका है कि कैंडल उठाइए, सड़क पर उतर जाइए, फोटो खींचिए, सेल्फी लीजिए, पोस्ट कीजिए और पब्लिसिटी पाइए। तो उसी चीज को कहीं ना कहीं ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि कैंडल क्यों जलाएं, जो रेप कर रहे हैं उन्हीं को क्यों ना जला दिया जाए। क्या कहना चाहोगी बच्ची इससे? अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ, तो मैं इसलिए बिल्कुल नहीं खड़ी हूँ कि जो जनता के लिए अदालत बनाई गई है वो उसको सजा दे रेपिस्ट को, क्योंकि शायद उसमें 7 साल लग जाए, 14 साल लग जाए, पर जनता की जो अदालत है अगर उसको 7 मिनट भी दिया जाए तो वो शायद रेपिस्ट को बहुत अच्छी से और कड़ी से कड़ी सजा देगी। तो देखिए, एक बड़ा सवाल है बच्ची की तरफ से कि जो हमारे यहाँ का न्याय व्यवस्था है उसमें लंबा समय लगता है। अब उस पर भी संदेह खड़ा होने लगा है कि अब उस अदालत का इंतजार नहीं, अब जनता की अदालत लगनी चाहिए। क्या कहोगी? बहुत दुखद घटना सामने आई है। इस देश की बेटी के साथ ऐसा हो रहा है। हम देश के कई नेताएं दावा करते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, पर क्या ये सच्ची में हमारा देश आगे बढ़ रहा है? कोई भी घटना होती है उसके बाद महीना 2 महीना सब लोग रोड पे आके कैंडल मार्च करेंगे, पर कोई उसे याद नहीं रखता, कोई उस माता पिता के बारे में नहीं सोचता जिनकी बेटियों के साथ ये होता है। बहुत दुखद घटना है और ये आए दिन हो रहा है। एक केस के बाद दूसरा केस, दूसरे के बाद तीसरा केस, इसमें कोई रोक नहीं लग रहा है। तो हमारी यही विनती है इस गवर्नमेंट से और सबसे कि प्लीज हमारे लिए भी सोचें, हमें एक खिलौना की तरह नहीं, हमें भी एक इंसान की तरह डर समझें। लगने लगा? डर तो बहुत लगने लगा है। जैसा कि मेरी मित्र ने कहा, हम कहीं भी आते जाते हैं, बगल में कौन बैठा है, कैसा हो रहा है, वो क्या कर रहा है, हर छोटे छोटी चीज से हमें डर लग रहा है। और कहीं ना कहीं इसका ये परिणाम है कि जो लोग अच्छे भी होते हैं आज हमें बुरे लगने लगे हैं। एक सवाल आपसे और लेना चाहेंगे, क्योंकि बच्चियों के मन में भी, छोटे छोटे बच्चे भी कई बड़े बड़े सुझाव दे जाते हैं। क्या लगता है इसका सबसे सही सोल्यूशन क्या हो सकता है इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए? हम जिन्होंने भी ये सब जो कार्य करते हैं, रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, उन्हें सलाखों के पीछे रखते हैं और उन्हें सजा दिलाने का इंतजार करते हैं। अगर उसी दिन चौराहे पे खड़े होकर किसी एक रेपिस्ट को जला दिया जाए, उसे गोलियां मार दी जाए, तो शायद अगले दिन ये काम कोई करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि हमारा न्याय हमें ऐसे सालों में मिलता है, महीनों में मिलता है, परिवार इंतजार करने लगता है, शायद वो कहीं थक हार की उम्मीद भी खो बैठते हैं। पर अगर रेपिस्ट ने रेप किया है एक रात, अगली सुबह उसे देखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई उसको इजाजत नहीं है। हाँ बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं? मेरे हिसाब से इसका सबसे अच्छा सुझाव होगा टिट फॉर टैट। जो हमें जिस तरह का पीड़न देते हैं, जिस तरह का दर्द देते हैं, अगर उन्हें उसी तरीके से ट्रीट किया जाए, अगर उन्हें उसी तरीके से उनका जस्टिस हमें दिलाने की कोशिश की जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। क्या लगता है, क्या बेटर सोल्यूशन हो सकता है? सोल्यूशन ये होना चाहिए कि जो भी कल्पित है उसको ऐसा सजा दो कि अगली बार कोई किसी लड़की को गंदे नजर से देखे तो उसका रूह कांप जाए। और हम लोग कहते हैं, अपनी बेटियों को सिखाते हैं कि बेटा अच्छे से कपड़े पहन के जाओ, अच्छे से बात करो लड़कों से दूर रहो। हमें लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी सिखाना चाहिए कि लड़कियों को गलत नजर से मत देखो। वो लड़की है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि तुम उसको इस तरह से देख रहे हो, उसका मजाक उड़ा रहे हो। इस देश में लड़कियों को देवी माना जाता है, पर ये सब बात बस कहने की रह गई है। हम लोग को देवी तो नहीं माना जाता है। अगर देवी माना जा रहा होता तो हम लोग यहाँ इस तरह आज खड़े नहीं होते। ये जो हो रहा है ये बहुत गलत है। हमें अपने बेटों को सिखाना चाहिए कि बेटियों के साथ कैसे पेश आते हैं, कैसे रहते हैं, क्या गलत है क्या गलत नहीं है। तो जो भी हो रहा है वो बहुत गलत है। अभी हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने निकल रहे हैं, अभी हम सबके मन में बस एक ही डर है कि कहीं कुछ हमारे साथ अगर इसी तरह का हो गया तो, हमारे घर में जो हमारी माँ है, हमारी बहनें, अगर हम लोग के साथ हो गया तो। अभी हमारा रक्षाबंधन था, राखी बांधने से क्या हम लोग बच सकते हैं? ये सवाल बहुत ही बड़ा है। रक्षाबंधन में बस हमने अपने भाई को राखी बना दिया। अगर यही होता तो आज कोलकाता में, 7 साल पहले ये दिल्ली में, आए दिनों ये सब मणिपुर में ये सब हो रहा होता क्या? तो बस तो ये बच्ची है, इसके जो सवाल है उससे एक सवाल मेरे मन में भी आया कि जब ऐसी घटनाएं घटित होती है तो कई पॉलिटिशियंस के द्वारा कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं जो सबको हिला देता है।
तो ये जो कमेंट्स है उनमें से कुछ नेता ये कहते हैं कि कपड़े छोटे पहन ली थी, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जानबूझकर अटैक। तो ये सारे सवालात जो है वो कहीं ना कहीं बच्चियों के ऊपर खड़े होते हैं, जबकि घटना भी उन्हीं के साथ घटित हो चुका होता है। और उसके बाद जो है कहा जाता है कि शिक्षित बेटियों को करने की जरूरत है। लेकिन अगर हम बात करें इस कलकत्ता रेप की, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वहां पर ना तो कोई छोटा कपड़ा का मैटर था, ना ही वो खुलेआम घूम रही थी। ये एक ऐसा माहौल बना है जिसका कोई जवाब दिया ही नहीं जा सकता। इसी को लेकर पटना के जो माउंट कार्मेल स्कूल है उसकी छात्राएं जो है उनके अंदर नाराजगी देखने को मिल रही है। और उनके साथ हम बात करेंगे, यहाँ पर मैम भी है। मैम, क्या संदेश आज देने का प्रयास है? सभी बच्चों को लेकर सड़क पे हैं आज आप लोग। We need justice. This is not happening within 2 days. No, it is going on from many years. Now it is high time that we take action. We women, young girls, we are not safe at all in our institutions, in our workplace, in the society. We don't receive any respect from the others. We are all brothers and sisters. I am an Apostolic Carmel sister working in Carmel High School. We need justice. We want our brothers to respect us as their sisters. We are all God's children. Now children are frightened to become a doctor. In Manipur, you see what is happening. How many young girls have been raped and thrown in the forest. It is high time that the people respect us as their brothers, as their sisters. So thank you very much. Now our children, they want to give the society the message that we need respect, and we want others to respect us as their sisters. The children are frightened to move out in the society because after hearing all this type of things, rape case, killing, throwing them out, and so we need respect, and we also want everybody to feel that we are their sisters. We are all brothers and sisters. चलिए, एक बड़ा संदेश है यहाँ पर देने का कि रिस्पेक्ट हमें भी चाहिए और हमारे लोगों को भी चाहिए। हम लोगों को भाई बहन के जैसा ही रहना चाहिए। मैम के द्वारा संदेश है। एक छोटा सवाल और लेंगे मैम, कि कई तरह के बच्चे आपके स्कूल में आते होंगे, कुछ सही रास्ते पे भी, कुछ गलत रास्ते पे, उनको सुधारती हैं आप लोग। तो क्या लगता है कि इस तरह की जो घटनाएं समाज में घटित हो रही है उसका एक सोल्यूशन क्या हो सकता है? I think we need to practice in our life. We teach the children to respect others. We teach our children to respect their brothers. But the message is not going to the society. When something happens, the poor people, their voice is not heard. Poor people are suffering so much because those who have got power, position, their voice is heard. But the poor people, they are suffering in different parts of our world. We are all brothers and sisters, and so my message to the society is, let us remember that we are all brothers and sisters. Let us all respect one another. That is the message that I would like to give it to the society. देखिए, रेप एक ऐसी घटना है जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। रेप की घटना के बाद एक तीखा संदेश जाना तो जरूरी है। इसी को लेकर देश के अंदर हर जगह से जो है आप लोगों को मैसेज अब देखने को मिल रहा होगा। अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं और कलकत्ता की बेटी के लिए खड़े हो रहे हैं। और यहाँ कलकत्ता की बेटी ही क्यों, अब कोई घटना घटित ना हो, इस बात का आश्वासन सरकार से चाहते हैं देश के लोग। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा दैनिक न्यूज़ के साथ। पटना से प्रशांत कुमार, धन्यवाद।